Hello students, better let us start with the next topic of chapter life processes. तो next question हमारा आता है what is heterotrophic nutrition and what are its types. Heterotrophic nutrition क्या होता है बेटा? heterotrophic nutrition is a type of nutrition जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से एनर्जी डिराइव करता है, जैसे प्लांट्स से। प्लांट्स दे प्रिपेयर एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब वो फूड को जो यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे टेक फूड फ्रॉम द प्लांट्स। तो वो प्लांट से फूड लेते हैं, तो वो होते हैं हेटरोट्रॉप्स। और इस प्रोसेस से जो न्यूट्रिशन लेता है बाय टेकिंग प्लांट्स, राइट, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको कैसे लिखना है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिराइव एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, मतलब प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स को बोलते हैं ना, विच कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स से मतलब जो एनर्जी लेते हैं, फूड एनर्जी लेते हैं। ठीक है, एंड अदर ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। ओके, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट में हम स्टडी करेंगे होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होलो मीन्स कंप्लीट, होलो मीन्स कंप्लीट एंड जोइक मीन्स एनिमल्स। ठीक है, तो इस टाइप में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये ह्यूमन बीइंग भी होलोजोइक में कंसीडर होता है बेटा। इसमें वो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी नरिशमेंट मैटर को दे टेक मैटर बाय इंजेशन। इंजेशन मतलब दे टेक फूड by their hands in their mouth. The process is called ingestion. उसके बाद होता है फूड का डाइजेशन। डाइजेशन मतलब फूड गोज इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम उसके ऊपर वर्क करता है और डाइजेशन करता है। और उसके बाद डाइजेशन के बाद आता है अब्जॉर्प्शन। हमारी बॉडी उसको अब्जॉर्ब करती है, और अब्जॉर्ब जब करती है ना, तो फूड के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं। मतलब ये कि प्रोटीन्स भी होंगे तो वो अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्योंकि बॉडी अब्जॉर्ब करने के लिए अमाइनो एसिड्स का बनना ज़रूरी है, बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स में फूड पार्टिकल्स हो जाते हैं, तो तब हमारी बॉडी उसे अब्जॉर्ब करती है। लेकिन अमाइनो एसिड्स दोबारा जुड़ करके एसिमिलेट हो करके प्रोटीन्स बनाएंगे। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, और उसको हम इसमें क्या क्या हमने पढ़ा कि फूड का इंजेशन होता है, इंजेस्टेड होता है, फिर डाइजेस्टेड होता है, फिर अब्जॉर्ब्ड होता है, फिर एसिमिलेटेड होता है, एंड फाइनली ईजेस्टेड। और जो वेस्ट मटेरियल होता है इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी, द प्रोसेस इज कॉल्ड ईजेशन। और मतलब फूड एट द लास्ट इज इजेस्टेड आउट। इजेस्टेड आउट का मतलब ईजेशन होता है। इजेशन मतलब वेस्ट मटेरियल कम्स आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जिसमें ये सारी प्रोसेस होती हैं इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। कंप्लीट प्रोसेसेस होती हैं फ्रॉम टेकिंग ऑफ फूड टू द कमिंग आउट ऑफ वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। दैट इज कंप्लीट, ये सारी प्रोसेसेस होती हैं, उस टाइप का न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। हर्बीवोर्स, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम स्टडी करते हैं, तो फर्दर इसकी है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स जो प्लांट्स लेते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो प्लांट से फूड लेते हैं। कार्निवोर्स अब कुछ एनिमल्स को खाते हैं, लाइक लॉयन। ठीक है, वो एनिमल्स को खाते हैं, दे आर कार्निवोर्स। ओमनीवोर्स दे टेक बोथ herbivores as well as carnivores, like dogs, they can take plants products also and they can take flesh. ठीक है, तो दे आर ओमनीवोर्स। उसके बाद आता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिराइव देयर न्यूट्रिशन बाय डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर अपनी फूड के लिए डिपेंड करते हैं, दे आर कंसिडर्ड इन saprophytic nutrition. They are having saprophytic type of nutrition. The organisms which take food from the dead and decaying organic matter. ठीक है,
उसके बाद थी पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब क्या? पैरासिटिक का मतलब क्या, कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, हेड लाउस। हेड लाउस सुना हुआ है, जुएं जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, दे टेक फूड फ्रॉम द ब्लड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो अपना फूड ऑर्गेनिज्म के ब्लड से लेते हैं ना, दैट मीन्स दे आर पैरासिटिक। उसी तरह से जो ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू नो, हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे वर्म्स होते हैं, तो दे टेक फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ना, तो दे आर पैरासिटिक, ठीक है। अ पैरासाइट कैन लिव आइदर आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, दोनों तरह से हो सकते हैं। आइदर दे कैन आउटसाइड द बॉडी, एक्टोपैरासाइट बोलते हैं, जो कि आउटसाइड द बॉडी रहते हैं, एंड दे कैन लिव इनसाइड द बॉडी, बॉडी के इनसाइड भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। अब इसमें हेड लाउस है, वो आउटसाइड द बॉडी है ना, तो वो एक्टोपैरासाइट हुई। और जो इनसाइड द बॉडी, जैसे मैंने बताया कि इंटेस्टाइन में वॉर्म्स होते हैं, तो दे आर एंडोपैरासाइट, ठीक है। देन म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन। म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे को का, जिसमें बेनिफिट करते हैं, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे का बेनिफिट करते हैं, उसको बोलते हैं म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, ये इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक दूसरे को कुछ दे रहा है, दूसरा पहले को दे रहा है। जैसे आपने सुना होगा लाइकन्स। लाइकन्स क्या होते हैं, एल्गी और फंजाई इकट्ठे रहते हैं। एल्गी और फंजाई कैसे इकट्ठे रहते हैं, एल्गी इज ग्रीन इन कलर, ठीक है, तो एल्गी कैन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो फूड प्रिपेयर कर सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लेकिन जो फंगी है, फंजाई बोलते हैं या फंगी बोलते हैं, they are white in color, they cannot undergo the process of photosynthesis, right, but they have deep roots which help to get water and mineral from the soil. तो फंगी वाटर मिनरल ले सकती है, तो एल्गी फूड प्रिपेयर कर सकती है, फंगी वाटर मिनरल ले सकती है, तो एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो फंगी एल्गी को वाटर मिनरल देती है, और एल्गी being green in color, being having chlorophyll, it undergo the process of photosynthesis, make food. तो एल्गी फंगी को फूड देती है, और फंगी इन टर्न उसे वाटर मिनरल सॉल्ट्स और शेल्टर भी देती है, ठीक है। तो जिसके कारण दोनों एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन। कैसे लिखना है, it is defined as the interdependent nutrition in which each organism is dependent mutually on other organism, ठीक है। जैसे lichens, for example, lichens, it is a symbolic relationship between algae and fungi. Algae manufacture food with the help of photosynthesis, while fungi provide प्रोटेक्शन, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है। तो बेटा आप पहले वाले जो अभी पोर्शन, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले मैं जो अभी आपने स्टडी किया उस पार्ट को दिखाती हूँ, उसको स्क्रीनशॉट कर लेना, फिर इसको कर लेना। जस्ट वेट, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। डन। अब इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन फूड? प्लांट्स फूड कैसे लेते हैं? व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के क्या स्टेप्स होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ये डायग्राम्स भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। लेट अस स्टार्ट इट। प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जैसे आप लोग शुरू से पढ़ते आए हो, 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? दैट प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, water with the help of chlorophyll and sunlight, they prepare food in the form of glucose. तो वही है, ग्लूकोज और वाटर के साथ रिएक्शन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इट फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म होता है। अब ये पूरी प्रोसेस जो होती है, ये फर्दर 3 स्टेप्स में होती है। ये पूरी प्रोसेस जो है 3 स्टेप्स में होती है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के कौन से स्टेप्स है? नंबर 1 पे होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट प्लांट्स के ऊपर पड़ती है, उसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट प्लांट्स में होता है ना, ग्रीन प्लांट्स दे कैरी क्लोरोफिल, ठीक है। हम कहते हैं ना ग्रीन प्लांट्स कैन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल सनलाइट को
अब्जॉर्ब करता है। प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। पहला स्टेप होता है कि क्लोरोफिल ने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है, अब जो एनर्जी को अब्जॉर्ब किया, कौन सी एनर्जी? सनलाइट। सनलाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब किया ना, अब इट कन्वर्ट, देन दैट लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब वो कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। ये सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में दो चीज़ें होती है, एक तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, नंबर टू होता है सप्लेटिंग ऑफ वाटर। सप्लेटिंग ऑफ वाटर मतलब कि वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है इनटू टू एलिमेंट्स। कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर सप्लेट अप करता है और क्या होता है इसमें? लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी हेल्प करती है इन द सप्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहले लाइट एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है। ये केमिकल एनर्जी क्या हेल्प करती है? वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करती है। किस किस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। और नंबर 3 पे होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। लास्ट में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, that carbon dioxide react with the hydrogen and oxygen form carbohydrate। ये मॉलिक्यूल बन जाता है C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट में ये बदल जाते हैं। दिस इज द थर्ड स्टेप। नंबर 1 पे क्या था? अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। नंबर 2 पे दो चीज़ें आएगी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड सप्लेटिंग ऑफ वाटर। ये केमिकल एनर्जी ने ही वाटर मॉलिक्यूल को सप्लेट करना है, ब्रेक डाउन करना है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं इसको, टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और लास्ट में क्या होना है? अब ये दोनों प्रोसेसेस होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड विल टर्न टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया? ओके। इसके बाद बेटा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। मैं अभी आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि होलोजोइक और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है। इसका आंसर कैसे लिखना है आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। इसके डिफरेंसेस अगर आप पूछे जाएंगे तो आप फीचर्स लोगे। नेचर ऑफ फूड, होलोजोइक जो है वो किस तरह का फूड लेते हैं, इसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि होलोजोइक में सॉलिड फूड को पहले इंजेस्ट करते हैं, देन होल प्लांट और एनिमल्स बाय देयर पार्ट्स इंजेस्टेड होता है। दैन सैप्रोफिटिक में लिक्विड फूड होता है, इंजेस्टेड डेड डिकेइंग मैटर की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। साइट ऑफ डाइजेशन क्या होती है? होलोजोइक में ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, इंटरसेलुलर भी हो सकती है, इंटरकैलोरी भी हो सकती है। देन उसके बाद क्या होता है? इसमें ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आउटसाइड द बॉडी होती है, as enzymes are released on the food and they are digested. Then examples हैं most of the animals including human being holozoic nutrition है, इसमें fungi and bacteria ये saprophytic nutrition में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? डेजर्ट प्लांट्स में थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होता है। सबसे पहले क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट बना देते हैं विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और बाकी का जो प्रोसेस है वो डे टाइम पे होता है। रात में कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं और एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, और डे टाइम पर वो क्लोरोफिल एनर्जी, क्लोरोफिल जो सनलाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है उस एनर्जी का यूज़ करके देन फोटोसिंथेसिस होती है ड्यूरिंग द डे। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। डन? ओके बेटा, आपको टॉपिक समझ आया हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।